क्या आपको भी गणित नहीं आती? आप भी कोई भी वनडे एग्जाम देते हो, सब बढ़िया होता है, सिर्फ मैथ में गड़बड़ होता है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह जुड़े हो। अलजेब्रा यानी बीज गणित का बिल्कुल बेसिक से मैंने सीरीज शुरू किया है, जिसमें पीछे वाले पार्ट में आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। आज अभी वाले में आप देखोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हैं। प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और उनका गुणनफल करना है। अगर क्लास की बात करें तो आप देखोगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स है ये। लेकिन ये जो लेवल है, ये आपका यूपीएससी का सीसेट देते हो आप, उत्तर प्रदेश अभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट आ रहा है, उसके जो कैंडिडेट हैं देखेंगे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। टीचर भर्ती आएगी क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो मैथ तो आनी चाहिए। आप यूपीपी यूपीएसआई दे रहे हैं, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको आता है, उसी तरह से आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित का जोड़ना घटाना भी आना चाहिए। तो ये यहाँ पे दो पद दिए हैं, पहला ये दूसरा ये, इनको क्या करना है? गुणा करना है। जैसे अगर आपको मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं, कहूं कि 7 का मल्टीपल करना हमें 503 में, तो कर लोगे ना इनका? ये तो आप कर लोगे। तो वैसे सेम उसको भी करना है, बस वहां पे कहानी थोड़ी सी अलग होती है। और ये उन छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल वाला काम है जिन्होंने मैथ्स पहले नहीं सीखा था, मतलब बैकग्राउंड उनका मैथ वाला नहीं रहा, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आओ इसको आसान बनाते हैं। कैसे करना है देखो, ध्यान दो भैया। हमें पहला वाला पद पकड़ना है और दूसरा वाला, इनको आपस में गुणा कर देना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इनको दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ए से हमें मल्टीपल करना, हमने इसको इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ लिखा है, तो ए का मल्टीपल पहले बी में करोगे, ये एक पद है, फिर ए का मल्टीपल सी में करोगे, फिर डी में करोगे, मतलब बारी बारी करना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। ओके, तो ए का मल्टीपल भाई साहब सबसे पहले बी में करोगे तो ए बी आएगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब ए का मल्टीपल सी में करोगे तो ए सी, और फिर ए का डी में तो ये हो जाएगा ए डी। ये इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो सबका बारी बारी से सब में मल्टीपल किया जाता है, ये तरीका होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत ना? और देखो अगला नेक्स्ट वाला ध्यान देना, कैसे करना है। और देखो पहले 5x का गुणा, देखो इस पूरे x में करना है, ओके। तो 5x का मल्टीपल मेरे भाई यक्स में करोगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर वाई, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब 5x y का गुणा y में करना है, ठीक है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ y का मल्टीपल पूरे में होगा, तो ये हो जाएगा 5x y का स्क्वायर। और फिर वही प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी, यानी 5x y का मल्टीपल इसमें करोगे, किसमें? -5 में। तो 5 का 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 25, और साथ में क्या है? xy। बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना है। अगले में भी ऐसे करना है। बस ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है। कोई भी डाउट बच रहा है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा अलग से। देखो आओ, p का मल्टीपल करना है इस पूरे वाले में, इक्वेशन में। तो पहले एक एक में करोगे, जहां पे कोई चिन्ह लगा है, ये इतना एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है, ठीक है। तो आओ, p का मल्टीपल पहले 6p² में करिए। तो p का 6p² में करोगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल में 6p³ क्योंकि एक घात इसकी और दो घात इसकी, तीन घात हो जाएगी। अब p का मल्टीपल 7p में करोगे तो 7p, और क्योंकि p का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो गुणा करने पर जुड़ जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर बन गया। प्लस 5 और ये p, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो +5p, ठीक है। बस ऐसे सिंपल सिंपल सा ऐसे कर लेना। अगला वाला देखो, इसमें किसी को डाउट बच रहा है तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे डाउट है। किसी को हो रही कोनो दिक्कत? नहीं ना? बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट वाले में देखो, अगले में क्या कह रहा है। इसमें भैया ये बड़ा सा पद है, ये भी जो कुछ भी है दो पद में है। आओ, तो पहले ये 4p² का गुणा p² में होगा, ठीक है। तो 4p², तो इसको 4 तो ऐसे लिख दो। अब बारी आती है p का। p का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, मतलब दो दो घात आपस में जुड़ेगी, 4 घात हो जाएगी, तो p का यहाँ घात हो जाएगा 4।
और क्यू का स्क्वायर था तो वो क्यू का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्यू था नहीं इसमें, तो इसका कोई घात नहीं बदलेगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है। 4p² q²। देखो अब ये गुणा ऐसे होगा। ध्यान दो यहाँ पे, इधर दिख रहा है साइड में। मेरी बात सभी समझ पा रहे हो? नहीं समझना तो मुझे बता देना, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। देखो 4p² q²। अब जब इसमें p से मैंने गुणा किया था स्क्वायर से, तो p वाली घात जो है ये 2 और ये 2 मिला के 4 हो गया था। ठीक है। अब जब मैं q वाले से गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये q का स्क्वायर मिलेगा, तो अब ये q वाली घातें जुड़ेंगी, p वाला वैसे रह जाएगा। यानी 4p² और q का 4 घात हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आगे वही बनेगा 4p² q का घात 4। बस हो गया, खत्म, इतना ही करना था। अगला वाले में देखो, सी वाले में, इसमें ए बी सी का मल्टीपल करना है। ए बी सी का मल्टीपल करना है पूरा पूरा। और देखो इनको उधर ले जाओ साइड में। उल्टा हो गया भाई। रुको, कुछ क्षण रुको, गड़बड़ा रहा है। एक साथ छोटा होना चाहिए ना इसको। हो जा भैया, एक साथ हो जा बाबू। ये हो गया ना एक साथ लेकर के। यही तो मैं चाहता था कि जो जहाँ लिखा था वहीं लेके चला जाए उसको। और इसमें a प्लस बी प्लस सी है, इसका गुणा ए बी सी से करना है, ऐसा कह रहा है ना ये। आओ ए बी सी का गुणा ए में करो पहले। ए में जब आप ए बी सी का गुणा करोगे तो आपको पता है ए का यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है, तो ए का स्क्वायर बनेगा और बी सी वैसे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी सी। ओके। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस। अब फिर से ए बी सी का गुणा भैया मेरे प्यारे किस में होगा? बी में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में देखो बी है, तो ए बी का स्क्वायर सी होगा। ठीक है। वैसे सी में गुणा करोगे तो ए बी सी का स्क्वायर बनेगा। बस ऐसे ही करना है, इसमें और कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, बस सिंपल। तो ये आपका ही उत्तर बन जाएगा। चाहे तो वहाँ लिखो, यहाँ लिखो, बात एक है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हो चुका है। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो भी एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने पर आप लोग देख नहीं पाते हो, मज़ा भी नहीं आती ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका तीसरा सवाल करा दूंगा। तीसरे सवाल में कुछ इस तरीके के गुणनफल हैं, जो आपको स्क्रीन पर शायद लिखे हुए सवाल दिख रहे थे, वो तीसरे वाले के पार्ट हैं। इसमें बहुत आसान है, तो मैं उत्तर पहले बता दूं कहो तो। देखो, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं समान पद के। यहाँ पे घात देख लो एक ही, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो मेरे भाई। तो ये 2 और ये 2 4 दुना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और एक का घात देखो ये हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 20, 20 40 48 और 2 50, 50 हो जाएगा ना। बस खत्म। सब घात आपस में जुड़ जाएगी, 2 में 22 जुड़ेगा, 24 हो गया, 24 में 26 जुड़ जाएगा। गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, और 4 का 2 में गुणा हो जाएगा 8। बस बात खत्म। ऐसे इसको भी कर लोगे, सब आसान है। नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा। किसी को कोई डाउट बच रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पूरा देखा करिए। नए जुड़े हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, जिससे आपको ऑल अपडेट मिल सके और आप घर बैठे फ्री सीख सकें। बाकी यूट्यूब में आप रील बहुत देखोगे, बट जिंदगी कामयाब बनाने वाली कहीं कोई आपको वीडियो बहुत कम ही मिलेगी। तो याद रहे कि आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करें जो आपको कुछ बेहतर सिखा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, इसका बैच पीवीआर स्टडी ऐप में 10 जुलाई से आ रहा है, नंबर नीचे दिया गया, उस पर इंक्वायरी करें।